नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव जवार न्यूज। मुलाकात करा रहे हैं आपकी, जो विधिक के साथ साथ किसान नेता भी हैं और अपनी कार्य कुशलता से, अपने कार्य क्षमता के अनुसार धीरे धीरे किसान क्षेत्र हो चाहे अपने समाज के क्षेत्र में हो, एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। लोगों को मोटिवेशन देते हुए अपना जो सुचारू रूप से काम करते रहते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, किसानों के लिए किसी भी आपदा हो चाहे कोई बड़ी समस्या हो देश में, सबसे ज्यादा अगर कोई उसे प्रभावित होता है तो वह किसान है। किसान चाहे महंगाई की मार हो, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो, किसी भी तरह की जो समस्याएं आती हैं, किसी भी समस्या को सबसे ज्यादा अगर प्रभावित करती हैं किसी को तो वह किसान है। इन्हीं सब चर्चाओं पे हम बात करेंगे। जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम उनका परिचय जानते हुए इन सब चीजों पे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। मैं राजेश्वर पांडे और इसी गांव विष्णुपुर आजमगढ़ का ही निवासी हूं। भारतीय किसान संघ में मैं जिला कोषाध्यक्ष पद पर सेवारत हूं। ये जब शब्द जो है कृषि, यह प्राचीन काल से हमारा देश ऋषियों मुनियों तपस्वियों का देश था। मंदिर, धर्म, संस्कृति, पर्यावरण यही हमारे विषय हुआ करते थे। ऐसे में यह कृषि शब्द नहीं रहा, पहले यह शब्द था ऋषि। तो ऋषि शब्द जो है, ऋषि लोग जो है तपस्या के दौरान जो शोध करते थे, कैसे लोगों का भरण पोषण किया जाए, कैसे समाज को चलाया जाए, उसके बारे में उन्हीं ऋषियों ने सोच करके उसकी ऋषियों की एक ब्रांच जो है अनाज उत्पादन और कैसे उन अनाजों को खाया जाए, कि कब क्या खाया जाए, कैसे रहा जाए कि वे अनाज हमारे शरीर के पाचन के अनुकूल हों, शरीर में कोई व्याधि न पैदा करें। इन सब चीज़ों को देखते हुए उन ऋषियों ने जो क्रियाकलाप किया, वही आज जो है कृषि कार्य हुआ, सरकार का कृषि विभाग हुआ। जबकि वह ऋषि कार्य ऋषि विभाग है, कृषि कार्य आज की भाषा में कहा जा रहा है। पहले के ऋषि काल में जो है, जब वे ऋषि लोग उत्पन्न करते थे तो अनाज मोटे थे। आज जा कर के लगभग 4-5 वर्षों में हमने पाया कि मोटे अनाज जो होते हैं इनको श्री अन्न कहते हैं। और पहले यह था कि हम कितना अच्छा खाएं, कितना स्वादिष्ट खाएं। आज जो है विषमता ऐसी जा रही है कि हम लोगों को यह बताना पड़ रहा है, समाज में यह सिखाया जा रहा है कि जितना ही मोटे अनाज खाएंगे, श्री अन्न, श्री अन्न का मतलब लक्ष्मी का अन्न, और अच्छा पोषण करने वाला भगवान विष्णु। और अनाज जब लक्ष्मी अनाज जाएगा पेट में तो अवश्य ही उनका तालमेल सम्यक होगा, शरीर का संतुलन बना रहेगा। तो इस तरह से जो है किसान संघ में रह करके हम किसानों के बारे में सारी चीज़ें जानते हैं, बताते हैं लोगों को कि मोटे अनाज खाएं, स्वस्थ रहें और उर्वरकों का प्रयोग कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद बनाना, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं और इन चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो एक सबसे बड़ी समस्या होती है किसानों के लिए, किसी भी तरह की आपदाएं आती हैं या कुछ प्राकृतिक आपदाएं, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित किसान होता है। तो क्या किसानों को क्या इसके लिए अपनाना चाहिए जिससे उनके नुकसान कम से कम हो? सरकार को इस पक्ष में क्या कदम उठाने चाहिए कि किसानों को ज्यादा उसकी भरपाई हो सके, ताकि किसान परेशान ना हो? किसान देश का अन्नदाता होता है, इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए किसानों को, और क्या सहायता मिले सरकार की तरफ से किसान अच्छे से अपनी चीजों को सुलभता से कर सके? देखिए, भारत का चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री, चाहे वैज्ञानिक हो, डॉक्टर से लेकर वैज्ञानिक तक हर क्षेत्र में जो भी पहुंचा है, जो भी कार्य कर रहा है, सीमा पर है खड़ा, विज्ञान का शोध कर रहा है, डॉक्टरी का सेवा कार्य कर रहा है, हर क्षेत्र में जो है वह हम किसान का ही बेटा है। लेकिन पदों पर पहुंचने के बाद, वह जो है शासकीय पदों पर होने के बाद, उनके अंदर जो है जो संस्कार गांव में देहात में हमने दिया था, किसान बाप ने दिया था, किसान पितरों ने दिया था, उन संस्कारों को वे भूल गए। आज उन क्षेत्रों में जहाँ पर कि बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, जैसे आज दिल्ली में हवा प्रदूषित है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया। आज जो है वहाँ पर बताया जा रहा है कि इतने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि आप उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इस समय तत्काल में बहुत गंभीरता से इस पर रेखा गुप्ता जी जो है निर्णय ले रही हैं। तो ये प्रदूषण जो है बढ़ रहा है हमारी आबादी बढ़ने से, कुछ हमारे फैशन से,
हम कुछ समस्याओं को तो समाज खुद पैदा कर रहा है। वो समझ रहा है कि हम तो विकसित हो रहे हैं और यह विकास जो है विनाश का एक पर्याय बनता जा रहा है। हम संयम से रहें तो ये बहुत कुछ जो है जो आपदाएं हैं उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। आपदाओं को यही मानव खुद जो है आमंत्रित कर रहा है। आज हर अधिकारी जो बड़े पदों पर हैं उनके यहाँ जो है हर संपन्न व्यक्ति वो एसी लगा रहा है। एसी से क्लोरोफ्लोरो गैस जो है बाहर निकलती है, उसके प्रभाव से जो धरती के चारों तरफ जो है पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक कवच बनता है, ओजोन कवच। वह ओजोन कवच क्षय हो रहा है। उसका क्षय इतना बड़ा हो गया कि वह भारत के नक्शे के बराबर वह छेद हो चुका है। धरती घूम रही है, वह रोज उस धरती के किनारे के उस कवच के क्षय होने से अब जब क्षयग्रस्त भाग पर सूरज का वह दूषित प्रकाश पड़ रहा है तो हमारे यहाँ जो है फसलों में बीमारियां बढ़ रही हैं, हमारे अंदर बीमारियां बढ़ रही हैं, सारे प्रदूषण बढ़ रहे हैं, सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। अच्छा, अब किसी के कहने पर हर मोहल्ले में पीपल तो लोग लगा नहीं लेंगे। दूध के जो वृक्ष थे, ये पुस्तकों में धर्म की हम पढ़ते हैं कि जो दूधदार वृक्ष हैं, ये वर कन्या को आशीर्वाद दें, इस तरह से विवाह के मंत्रों में। और दूधदार वृक्ष जब समाज में ही नहीं रहेंगे तो आशीर्वाद किससे पाएंगे? जबरदस्ती बाप दादा कैसे दे देंगे जब तक प्रकृति आपको आशीर्वाद नहीं देगी? क्योंकि प्रकृति तो आपके दादा की भी दादा है। यही वहीं से ऋषि हैं, वहीं से मुनि हैं, वहीं से खेती है। और प्रकृति का संतुलन हम बिगाड़ रहे हैं ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। और इस तरह से जो है समस्याएं तो ये मानी जा रही हैं कि भविष्य में एक ऐसा समय आ सकता है कि आकाश से अनवरत भाए भाए की आवाज आने लगेगी। जैसे किसी बड़े मेले से आप 10 किलोमीटर बाहर रहे। अभी हम जल्दी में गए थे कुंभ स्नान करने के लिए और कुंभ क्षेत्र से हम 8 किलोमीटर बाहर झूसी में निवास कर रहे थे। रात भर जगने पर जैसे ही कमरे से बाहर आते थे वहां आवाज आती थी, हो हाय हाय भाए भाए, अस्पष्ट शोरगुल। वह अस्पष्ट शोरगुल जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे आकाश में एक दिन भर जाएगा। आकाश अनंत है, लेकिन हमारी पृथ्वी के निकट जो ध्वनियां संचयित हो जाएंगी, एकत्रित हो जाएंगी, वे ध्वनियां बार बार टकराएंगी, हमारे ऊपर फिर से आएंगी, उससे बीमारियां होंगी। यानी जब तक हम अपने को नियंत्रित नहीं रखेंगे, जैसे भी हो ऑक्सीजन का स्टेटस बढ़ाया जाए, दुधारू वृक्ष लगाए जाएं और समाज में जो है सबको यह शिक्षा दिया जाए, बताया जाए कि बाबू आपके बढ़ जाने से यहाँ जो है वो पर्यावरण बिगड़ जाए और आपकी उन्नति माना जाए, आपकी उन्नति नहीं है, यह आपकी अवनति है। पूरा समाज जो है आपकी विलासिता में अगर बिगड़ जाए तो यह देश का हित नहीं है, अहित है। ऐसे ही और आपदाएं, अरे टिड्डी की समस्या खत्म हो गई, सरकार ने ऐसी दवाओं का छिड़काव किया और आज भी जो है माना जाता है कि पाकिस्तान अपने यहाँ से टिड्डियों को छेड़ देता है और वहाँ करने का प्रयास करता है। 2-1 बार अभी पिछले वर्षों में टिड्डियाँ आई तो टिड्डी की समस्या यहाँ कम हो गई है। अब नई नई बीमारियां आ रही हैं, विदेशों से हमको बीज मंगाए जाते हैं और हमारे उन बीजों में वह जो है कोई ना कोई बीमारीग्रस्त उसमें घास वगैरह के बीज दे देते हैं, जिसको लेके हम परेशान हो जाते हैं। आज करीब यहाँ 20 साल से गाजर घास आ गई है जिससे लेकर हम परेशान हैं। ये अमेरिका से गेहूं के बीज में आया था, उसने धीरे से डाल दिया ताकि विश्व बाजार में हमारा गेहूं जो है नीचे रहे, हमारा उत्पादन कम रहे। जो तकनीक अमेरिका जैसे विकसित देशों में पुरानी होती है, उस तकनीक को भारत को बता दिया जाता है, विकासशील देशों को, और ये लोग वो अपना लेते हैं। आज हमने पाया है, किसान संघ बार बार ये प्रचारित कर रहा है कि उर्वरक का प्रयोग कम हो, जितनी भी ये दवाइयां हैं जो नुकसानदेह हैं, कीटनाशकों का प्रयोग कम हो, इनको रोका जाए और वे कीटनाशक अपने पास से बनाए जा सकते हैं और ऐसी ऐसी दवाइयां हम बना सकते हैं। गोमूत्र रहेगा, गोमूत्र में उन पत्तियों को डाल दें जिन पत्तियों को पशु नहीं खाते हैं और उनको सड़ा दें, उसमें तेज सुगंध डाल दें, लहसुन डाल दें, प्याज डाल दें, सड़ा दें। सड़ जाने के बाद उसको बढ़िया से मिला दिया जाए, मिक्स करके, फिर उसको छान करके उसका जो है पानी मिला करके एक निर्धारित मात्रा मिला करके उसका छिड़काव कर दिया जाएगा। कोई पशु पक्षी भी उस पर नहीं आएगा और ये जो है कोई बड़े जानवर जैसे घड़ों, नीलगाय और सांड, भैंसा, ये जानवर भी नहीं खाएंगे फसलों को। लेकिन ये सब चीजें
बताने कहने में आसान लगती हैं, बनाने में थोड़ी कठिन है, और सभी लोग सुगमता से पाएंगे। बाजार गए, बाजार से ला करके मेडिसिन ला के छिड़क देते हैं और नुकसानदेह होती हैं। आज जो है, जो भी बाजार से लाई गई दवायुक्त फल और सब्जियां हैं, इनका खाना खतरे से खाली नहीं है। रोज बताया जा रहा है कि आप सब्जी को, फल को लाइए, पहले गर्म पानी से धोइए। भाई इतनी समस्या कौन पालेगा? बाजार से लाए, उसको गर्म पानी करिए, उसमें धो दीजिए, फिर धोने के बाद फिर उसको छीलिए, बनाइए। अब इतनी समस्या कौन करेगा? तो जो एक समाज है, आप बता रहे हैं इस सब चीजों को करना चाहिए जिससे अच्छी चीजें लोगों को मिले, लेकिन अगर हम समाज के बदलते स्वरूप को देखें, आज माहौल बदल रहा है। जैसे किसी भी महोत्सव हो, चाहे किसी के घर कोई प्रोग्राम हो, इन सब प्रोग्रामों में अनाजों का बहुत निरादर हो रहा है। इस पे आप समाज को क्या कहना चाहेंगे, या किसान के घर में कैसे अच्छी सोच जहाँ पे ये अन्न का निरादर ना हो या अन्न का नुकसान ना हो? देखिए कि अब हम तो किसान नेता हैं, और हम उतने असली किसान तो वह किसान मजदूर होता है जिसके पास खेत हो या न हो। वह खेती के लिए भले दूसरे के खेत में श्रम कर रहा हो, लेकिन वह जानता है कितना पसीना बहता है तो एक बाली में दाना फूटता है। और कोई भी वो बंद शीशे में रहने वाला इंसान, जिसको ये नहीं पता कि कितनी धूप में बैठ करके गेहूं की बाली जो है काटी जा रही है, कैसे संचय किया जा रहा है, कैसे जो है मड़ाई की जा रही है। और किसान जब माघ के महीने में रात के समय में खेत में सिंचाई करता है, तो उसका काम सरहद पे खड़े सैनिक से वो कम नहीं होता, उससे ज्यादा वो बलिदान देता है। ये सब बातें इतनी गंभीर हैं, और ये सब बातें भूल करके अब बफर सिस्टम में वो लोग खाते हैं। वो पहले ले लेंगे, पता नहीं ये क्या कहते हैं कि ये लिप्सा कैसे जाएगी, कितना लोभ है, कितना हम खा लें, पहले पत्तल में बहुत ज्यादा ले लेंगे। और उनको संयम नहीं कि हमारे पेट की क्या औकात है, हम 4 पूड़ी खा सकते हैं, 10 क्यों रख लिया भाई? जो सब्जी थोड़ी सी खाई जा सकती है उसको ज्यादा रख लिया, और बाद में वही छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। अब फेंका गया अनाज जो है वो इतनी अभिशापित करता है समाज को कि अब उससे जो किसान वहां होता है, भले वह मजदूर के रूप में हो, किसी रूप में हो, जो अपने हाथ से अनाज काटता है, अनाज का संचय करता है, खेती करता है, वह जानता है कि उसको कितनी पीड़ा होती है। एक बार हम पिछले वर्षों 2-3 वर्ष पहले बस्ती में एक किसान संघ की मीटिंग में गए थे, तो वहाँ एक भाई चर्चा कर दिए कि एक हमारी मीटिंग थी लखनऊ में, और ऐसे हाल में हम लोग भोजन किए, जहाँ भोजन संपन्न होने के बाद एक मजदूर आया, कहा कि साहब आप लोग कौन हैं, और आप लोगों में जो किसी आदमी से मैं बात करना चाहता हूं जो हमारी बातों का जवाब दे दे। तो लोगों ने कहा भाई देखिए, आप जिससे भी पूछेंगे सभी लोग पढ़े लिखे हैं, और हम लोग किसान नहीं हैं, किसान नेता हैं। खुद खेती है सबके पास, अपने भी करते हैं, मजदूर भी करते हैं, कृषि यंत्र भी करते हैं, लेकिन हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग आपकी बात का जवाब दे देंगे। दादा आप क्या जानना चाहते हैं? कहा कि भैया बहुत लोगों को इसमें रोज कोई न कोई फंक्शन रहता है, इस हाल में बहुत लोग आते हैं, खाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। सब पत्तलों पर जो है लगभग 50 किलो अनाज, सब्जी, ये सब जो फेंके जाते हैं। मेवे बने पड़े रहते हैं सब्जियों में, फेंक दिया जाता है। तकलीफ होती है, हम लोग भी इंसान हैं, अपने घर हम जाकर के सूखी रोटी खाते हैं, और यहाँ बढ़िया बढ़िया अनाज फेंके जाते हैं, तकलीफ होती है। और आप लोग, ये कौन सा संगठन है कि भैया किसी पत्तल में एक भी चावल नहीं, एक भी दाल नहीं, रोटी का टुकड़ा नहीं, कुछ भी अनाज, एक भी अनाज आप लोगों ने दुरुपयोग नहीं किया। और आप लोगों की संख्या कितनी रही होगी? लोगों ने कहा कोई ज्यादा संख्या नहीं थी, फिर भी हम लोग 400-500 के बीच में थे। कहा 500 आदमी खाए और कहीं भी जूठा नहीं छूटा, इसका मतलब है कि आप लोग उतना ही उठाए थे जितना खा सकते हैं। कहे हाँ, हम वही किसान हैं जो अनाज पैदा करते हैं, अनाज को जानते हैं, अनाज क्या है, अनाज की महिमा को जानते हैं। तो किसान और किसान मजदूर, ये दोनों कितना महान है, कितनी मेहनत करते हैं, इसको जो है कहा नहीं जा सकता है। अब लोग नहीं समझ रहे हैं। बफर सिस्टम में खाना खिलाना, भाई आप संयम से खाइए, 20 ही लोग खाएं, 50 ही लोग खाएं, 1000 लोगों को निमंत्रित कर दिया जाता है, आते हैं लोग खाते हैं, खाने ज्यादा दुरुपयोग करते हैं अनाज का, ये कष्टप्रद है। अभी आप सुन पा रहे थे, हमारे बीच किसान नेता थे पंडित राजेश्वर पांडे जी। इन्होंने बताया कि जो अनाज का दुरुपयोग आज के समारोह में हो रहा है उसका कम होना चाहिए, जो एक जैविक खादों का प्रयोग बढ़ना चाहिए,
ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वार्थ अनुसार, जैसे आप कहीं पे जाते हैं तो उतना ही आप खाएं जितना थाली मिले, जितना आप खा सकें। इस तरह अनाज का दुरुपयोग न करें। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपना बहुमूल्य समय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक पांडे, गांजानी।